जब वो 10वीं पास करते हैं और 12वीं पास करते हैं तो इस बात का डर होना चाहिए पेरेंट्स को कि किसी भी वक्त एक दलाल, एक फ़ोन, एक मैसेज उस बच्चे के पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है। होटल के कमरे में अपना डॉक्यूमेंट्स किसी अनजान व्यक्ति को ना दें, अन्यथा वो चेकआउट करेगा और फिर आप उसके कब्जे में चले जाएंगे। पॉइंट 1, जिन कॉलेजों की हैसियत अपने सीट को भरने की नहीं है, वो स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म भरवा रहे हैं और वो स्कॉलरशिप टेस्ट करने के बाद एक ड्रामा, एक माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे बच्चा प्रभावित हो सके और उनके जाल में फंस जाए। टीवी पे ऐड आ रहा है, तुम कहां हो, मैं यहां हूं, शारदा यूनिवर्सिटी। टीवी पे ऐड आ रहा है, एसआरएम सत्यभामा वेल्स वेल्टेक वीआईटी वेलोर यूनिवर्सिटी। एजुकेशन फेयर चाहे 5 स्टार में हो रहा हो, चाहे किसी मैदान में हो रहा हो, आप बचें। दिस इज पॉइंट 3। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त किसी भी कॉलेज में यदि आप बिहार से बाहर जा रहे हैं तो आपका खर्च 6 लाख से कम नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उन्हीं कॉलेजों को मिल रहा है जो कॉलेजेस नैक और एनबीए से अप्रूव्ड हैं, और उनमें पढ़ने का जो बजट होगा 4 लाख आपको लोन से मिल जाएगा और 2 से 2.5 लाख रुपया घर से लग जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन सभी छात्र और अभिभावकों के लिए बहुत ख़ास हो सकता है जो बच्चे 10वीं और 12वीं में इस साल एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिज़ल्ट आ चुका है, या फिर वो सभी छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया और डिफरेंट राज्यों में रिज़ल्ट्स नहीं आए, लेकिन बिहार का रिज़ल्ट आ चुका है। उन सभी अभिभावकों को मैं एक उदाहरण से एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये समय उनके बच्चों के लिए कैसा है। जैसे गांव में हम देखते हैं कि जब कोई चूज़ा अंडे से निकलता है तो उस चूज़े की जो मुर्गी होती है वो अपने बच्चों को अपने पंख के अंदर समेट कर रखती है और वो साथ साथ लेकर चलती है और चूज़े उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये बात समझने की इसलिए है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा चूज़े को उस वक्त, मुर्गी के बच्चे को उस वक्त होता है जब वो बिल्कुल अंडे से निकलता है और छोटा होता है। तब गिद्ध की नज़र और कौवे की नज़र और चील की नज़र उस चूज़े को उचकने की होती है। इसलिए मुर्गी उससे पंख फैलाकर समेट कर, उसको छुपाकर, चील कौवों से बचाकर उसके जीवन को सजाने का काम करती है। और जानवर और मुर्गी और चरिंदे और परिंदे जिस तरह अपने बच्चे को समेटकर ऐसे व्यवस्थाओं में, ऐसे वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल उससे विपरीत इंसान अपने बच्चों के साथ इस वक्त व्यवहार कर रहा होता है। ये सबसे उचकने का समय है, ये सबसे बर्बाद होने का समय है, उन सभी छात्रों के जीवन के बर्बादी का समय है जब वो 10वीं पास करते हैं और 12वीं पास करते हैं। तो इस बात का डर होना चाहिए पेरेंट्स को कि किसी भी वक्त एक दलाल, एक फ़ोन, एक मैसेज उस बच्चे के पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको एज ए काउंसलर कुछ सलाह देनी है। पहली चीज़ कि बच्चे को मोबाइल पे आ रहे मैसेज के बाद होटल के कमरे में जाकर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आए हुए पदाधिकारी से मिलकर उसे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने ना दें। पॉइंट 1, होटल के कमरे में एडमिशन का फैसला ना करें। पॉइंट 1, होटल के कमरे में अपना डॉक्यूमेंट्स किसी अनजान व्यक्ति को ना दें, अन्यथा वो चेकआउट करेगा और फिर आप उसके कब्जे में चले जाएंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्रचार प्रसार की व्यवस्था के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के करप्ट 70% टीचरों के माध्यम से
एक व्यवस्था आपको बनाई जा रही है कि स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जिन कॉलेजों की हैसियत अपने सीट को भरने की नहीं है, वो स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म भरवा रहे हैं, और वो स्कॉलरशिप टेस्ट करने के बाद एक ड्रामा, एक माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे बच्चा प्रभावित हो सके और उनके जाल में फंस जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मछली को चारा देना। स्कॉलरशिप टेस्ट जैसी कोई चीज़ अगर आपके सामने आती है तो बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर अब तक फेक एग्ज़ाम्स के थ्रू नामांकन की प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, जिससे छात्र और अभिभावक प्रभावित हो जाते हैं। आप देखते हैं एक तरफ टीवी पे ऐड आ रहा है कि वेयर आर यू, वॉल इज हेयर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। टीवी पे ऐड आ रहा है, तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, शारदा यूनिवर्सिटी। टीवी पे ऐड आ रहा है, SRM सत्यभामा वेल्स वेल्टेक VIT वेलोर यूनिवर्सिटी। ये नाम के साथ बता रहा हूं मैं। तो जब किसी चीज की का प्रचार टीवी पे आता है, इसका मतलब कि उस प्रचार के माध्यम से प्रोडक्ट सेल करना है। फिर मैं देखता हूं कि ऐसे ही कई नामों के एग्जाम्स फॉर्म भी बाहर आते हैं, टेस्ट फॉर्म भी बाहर आते हैं। तो दो रास्ते बनाए जाते हैं, एक टेस्ट के माध्यम से प्रभावित करके फिर सभी बच्चों को नामांकित किया जाता है, और ये लगातार प्रक्रियाएं हो रही हैं भारत में, जिस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब तो ज़िलों के अंदर में एक एक नया टेस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे 100 रुपया 500 रुपये का फॉर्म खरीद के टेस्ट में बैठ रहे हैं और बुरी तरह से ठगे जा रहे हैं। ये था पॉइंट 2 जिसमें बचने की आवश्यकता है। और पॉइंट 3, प्रचार प्रसार के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से एजुकेशन फेयर में जाने की दावतें दी जा रही हैं। और अगर आप एजुकेशन फेयर में शामिल होते हैं तो एक छोटे से काउंटर पे आप अपने ज़िंदगी का एक मेला में, हिंदी में फेयर की हिंदी होती है मेला, यानी आप अपने शिक्षा का जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जो फैसला कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज़िंदगी का जो फैसला कर रहे हैं, वो एक मेले के अंदर कर रहे हैं, जो मेला रात में सजा है और सुबह उजाड़ दिया जाएगा, और आप उस मेले में शिक्षा माफियाओं का शिकार हो जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेला के ही माध्यम से बिहार में SC ST का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था, जिसमें एक SC ST छात्रों के लिए मेले लगाए गए थे और उनके माध्यम से नामांकन हुआ था, और फिर वो बच्चे सताए गए और सरकार ने बड़ा फैसला किया और एक पदाधिकारी को उसमें जेल भी हुआ, सस्पेंड भी हुए। ये मेला की कहानी थी। इसलिए मैं मेले के पक्ष में नहीं हूं। एजुकेशन फेयर चाहे 5 स्टार में हो रहा हो, चाहे किसी मैदान में हो रहा हो, आप बचें। दिस इज पॉइंट 3। पॉइंट 4, यदि आप बिहार के हैं और आप हायर एजुकेशन में नामांकन की प्रक्रिया में खुद को शामिल करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसे एजेंट और किसी भी टीचर और किसी भी स्कूल्स के माध्यम से अपना DRCC कराने से पहले ये जान लें कि आपको सूद समेत 4% ब्याज के साथ ये पैसा वापस करना है। किसी भी बहकावे में ना आए। जब भी कोई दलाल आपको, कोई माफिया आपको कोई गलत संदेश दे कि नीतीश कुमार जी ने आपको ये कहा है, उनके बयान को कट पेस्ट करके चलाता हुआ दिखाए कि आपके पैसे माफ़ हो जाएंगे, तो तुरंत अपने लोकल DRCC से फ़ोन पे बात करें और उससे जानकारी लें और उस कॉल को रिकॉर्ड करें कि क्या ये पैसा जो मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ, इसे वापस करना होगा या माफ़ हो जाएगा। क्योंकि लिखित में लिया जा रहा है माफ़ नहीं होगा, आपसे सूद समेत वापस करना पड़ेगा आपको। और बोला जा रहा है, दलालों के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है, इतने अच्छे मिशन को ख़राब किया जा रहा है। तो लेते समय देने की प्रक्रिया को समझ लें। दिस इज पॉइंट 4। क्रेडिट कार्ड योजना 4% सूद के साथ वापसी के प्रावधान में यदि आप जाना चाहते हैं, 4% ब्याज के साथ, अगर लड़का है तो
2% ब्याज के साथ यदि लड़की है तो जाना चाहते हैं तो ये जानने के बाद लें, ये जानने के बाद लें। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से गुमराह होकर लेंगे एडमिशन तो आपका करियर खतरे में पड़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त किसी भी कॉलेज में यदि आप बिहार से बाहर जा रहे हैं तो आपका खर्च 6 लाख से कम नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उन्हीं कॉलेजों को मिल रहा है जो कॉलेजेस नैक और एनबीए से अप्रूव्ड हैं, और उनमें पढ़ने का जो बजट होगा 4 लाख आपको लोन से मिल जाएगा और 2 से 2.5 लाख रुपया घर से लग जाएगा। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, किसी के बहकावे में आकर गलत फैसला ना करें। दिस इज पॉइंट 4। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो 5वां है एंड लास्ट है। एडमिशन आपके लिए एक ऐसा वक्त है जैसे आप अपने ज़िंदगी का फैसला करने जाते हैं। जितना सीरियस आप शादी के समय में होते हैं, आपके सारे परिवार मेंबर्स जितना सीरियस आपके विवाह को लेकर होते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़का देखा जाता है, उससे मुलाकात की जाती है। अगर आप लड़का हैं तो आपके लिए लड़की देखी जाती है, मुलाकात होता है, बातें होती हैं, रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, बहुत प्रोसेस होता है। उस सभी व्यवस्थाओं के साथ ऐसा रिश्ता है एडमिशन का कि यदि आप इंजीनियर बनेंगे उसी से आपकी आगे की ज़िंदगी तय होगी। यानी हायर एजुकेशन का फैसला मेरे नज़र में शादी के फैसले से भी बड़ा फैसला है। आपके कोर्स के सिलेक्शन का फैसला, आपके राज्य सरकार के सिलेक्शन का फैसला, आपके पढ़ने जाने का फैसला, आपके पलायन करने का फैसला, ज़िंदगी के चेंज होने का फैसला। इसे गंभीरता से करने की ज़रूरत है और इसे करते समय ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपना फैसला कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, उसके लोग कितने एजुकेटेड हैं, उसके लोग कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपने गलत फैसला कर लिया बिना रिव्यू किए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट 5 ऑफ द सब्जेक्ट्स। 1 से लेके 5 सब्जेक्ट्स में अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, आगे के सिलेक्शन में फोकस रहेंगे, इन चीज़ों को पॉइंट वाइज वेरीफाई करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपका आने वाला भविष्य खतरे में नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को अंत तक देखा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम अपने पैगाम को, अपने मिशन को लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कच्चा बादाम के गाने को आप लोगों तक पहुंचाया करते हैं। अगर आपको हमारा मिशन, संकल्प, हमारे वीडियोस, हमारे YouTube चैनल्स पे बच्चों की कामयाबी का रिव्यू अच्छा लगता है तो आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, संवार सकता है। मेरी अपील है आपसे, हमारे साथ जुड़ें, दूसरों को जोड़ें। शिक्षा का एक अलग माहौल तैयार करने की, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की ये मुहिम में हमारा साथ दें, हमारे साथ शामिल हों। धन्यवाद।